काय झाला बाला? साइकिल चलाते चलाते गिर गया क्या? नहीं आई, लेकिन पता नहीं अचानक यहाँ पे बहुत दर्द दे रहा है। ठीक से चल भी नहीं पा रहा भाई, बहुत दर्द दे रहा है मुझे। या इकडे बस, आराम से। कहाँ हो रहा है दर्द? किधर? इधर? विश्वास, तुझे तो बुखार है बेटा। डॉक्टर साहब, विश्वास के घुटने में हल्का सा दर्द था और थोड़ा सा बुखार आया था बस। एवढे सारे टेस्ट कशासाठी? मिस्टर अमित, आपके बेटे को कैंसर है, लेकिन कैंसर अर्ली स्टेज में है जिसका इलाज हो सकता है। हाँ, कितना वक्त लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि विश्वास पहले की तरह खेल कूद सकेगा। कैंसर एक डरावना शब्द, बीमारी से भी बड़ा इस शब्द का खौफ है। पुख्ता आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 15 साल से कम उम्र के तकरीबन 50,000 बच्चे कैंसर पीड़ित हैं। अगर थोड़ी सतर्कता बरती जाए और सही समय पर इस बीमारी का पता चल जाए तो आज इसका इलाज संभव है। तो फिर विश्वास का पैर क्यों काटना पड़ा? मेरे बच्चे की ये हालत मेरी वजह से हुई है। नहीं प्रिया, सब मेरी वजह से हुआ। ये मैंने क्या कर दिया अपने बच्चे के साथ? ये तुमने नहीं किया है, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। हमारे बच्चे की ये हालत उस दरिंदे की वजह से हुई। प्रिया, हमारे बेटे के साथ जो भी बुरा होना था वो हो चुका है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं अमित, कर सकते हैं। मैं करूंगी। मिसेस प्रिया, ये एक मेडिकल केस है, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। इसमें पुलिस क्या कर सकती है? इंस्पेक्टर साहब, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हम दोनों सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से अपने बेटे का इलाज करवा रहे थे। 2 महीने गुजर गए, मेरे बेटे का कैंसर तो कम नहीं हुआ और उसे दिन रात केमोथेरेपी के दर्द से गुजरना पड़ता था। इलाज बहुत महंगा था, फिर भी हम दोनों पानी की तरह पैसा बहाते रहे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब डॉक्टर ने कोई गारंटी नहीं दी कि मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो भी पाएगा, टूट सी गई थी। फिर अचानक एक दिन मैंने किसी अखबार में इश्तेहार देखा। अमित, आओ ऐका ना। काय झालं? ही जाहिरात बघ। बिना किसी सर्जरी और बिना किसी दर्दनाक ट्रीटमेंट के कैंसर का इलाज सिर्फ 51 दिन में। पेशेंट को दर्द भी नहीं होगा और कैंसर ठीक भी हो जाएगा और 100% गारंटी भी दे रहे हैं। प्रिया, ऐसा कभी होता है क्या? और जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अमित, केमोथेरेपी से विश्वास को कितना दर्द होता है और मैं अपने बेटे को इतनी तकलीफ से गुजरते नहीं देख सकती। प्रिया, ये ऐड फ्रॉड भी हो सकता है। प्रिया, ऐसा चमत्कार कभी होता है क्या? क्यों नहीं होता, मैं मानती हूँ। और अमित, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे मामले में सच में चमत्कार हो जाए। अमित, ये कोई भी हो, एक बार चल के देखते हैं ना, क्या हर्ज है। और आपका मन नहीं करता क्या कि हमारा विश्वास बिना इतने दर्द और तकलीफ के सिर्फ 51 दिन में ठीक हो जाए? प्रिया, समझने की कोशिश करो, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। और प्रिया, केमोथेरेपी के ट्रीटमेंट में तकलीफ होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रीटमेंट गलत है। इस इश्तिहार को भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रहा है विश्वास? आई इंटरनेट सर्च कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन आफ्टर डेथ। बच्चे, क्या है ना, मुझे कैंसर है
तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, तो मरने के बाद मैं कहाँ और किसके साथ रहूँगा वही सर्च कर रहा हूँ। नग्गू रे बाला, और ये क्या कर रहा है तू? कुछ जरूरत नहीं तुझे कुछ भी सर्च करने की। तुझे कुछ नहीं होगा विश्वास, कुछ नहीं होगा तुझे। अमित भले ही मना करे, लेकिन मैं इस क्लिनिक में जरूर जाऊंगी। बेटा आ जाओ आराम से। ऐसे ठीक है, आराम से बैठ। थोड़ी देर। आओ ते भगा, इतने बड़े फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस के साथ जिस डॉक्टर का उठना बैठना हो, कुछ तो बात होगी उसमें। या सीमा पांडे, ठीक है। सुनील, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये आज के पेशेंट्स की फाइल। द ग्रेट आरके, आज कैसे याद किया? अरे हाँ हाँ, उनका फ़ोन आया था ना, मैंने अपॉइंटमेंट दी है उनको, 4 महीने बाद की। अरे क्या बताऊँ आरके, अगले महीने मैं यूएसए जा रहा हूँ। वही मेरी नई रिसर्च है ना, इसके लिए ये लोग मुझे फेलिसिटेट कर रहे हैं। हाँ, आई एम वेरी बिजी। टॉक टू यू लेटर, बाय। हाँ, आपका नाम क्या है? पूजा। एक्सक्यूज मी। ये मेरे बेटे की केस फाइल है, इसे डॉक्टर साहब के बाहर जाने से पहले अगर। आपने अपॉइंटमेंट ली? अरे लेकिन देखिए डॉक्टर बहुत बिजी हैं, बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते हैं। देखिए मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कैंसर हुआ है। देखिए मैं सिर्फ आपका नाम लिख सकता हूँ और शायद अगले 2 महीने तक आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। सुनिए तो सही। कभी कभी हम अपनी परेशानियों का हल ढूंढते ढूंढते इतने अधीर, इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि अजीब लगने वाली बातों को भी अनदेखा कर देते हैं। अपने बुरे हालात से निकलने की जल्दबाजी में उन पर सवाल ही नहीं उठाते हैं और फिर एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ प्रिया और अमित के साथ। आप ही सोचिए, जिस डॉक्टर के पास 2 मिनट का वक्त नहीं था, 2 महीनों तक अपॉइंटमेंट नहीं था उसके पास, वही डॉक्टर अगले दिन प्रिया और अमित को फोन करके क्लिनिक बुला लेता है और उन दोनों को यह बात अटपटी नहीं लगती है और वो उस डॉक्टर के पास पहुंच भी जाते हैं। कैंसर, और वो भी 13 साल की उम्र में। आपके बच्चे का मासूम चेहरा देखकर ही मैंने ये अपॉइंटमेंट दी है, वरना मेरे यहाँ 2 महीने तक अपॉइंटमेंट मिल नहीं सकती। जी बताया आपके असिस्टेंट ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे आप तब कहिएगा जब आप विश्वास के साथ खेलना कूदना शुरू करेंगे। सच डॉक्टर, आपको लगता है कि मेरा बेटा पहले जैसे खेलने कूदने लगेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप केवल नियमित रूप से ये दवाई उसको देते रहना। सच डॉक्टर, क्या इस दवाई से हमारा बेटा सच में ठीक हो सकता है? मिस्टर अमित, मेडिकल एसोसिएशन को भी ये सवाल सता रहा है कि कैसे मैंने इस चमत्कारी दवाई का संशोधन किया। एक बार ये दवाई अप्रूव हो जाती है तो इसकी क्या कीमत होगी इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। फिलहाल तो मैं केवल गिने चुने लोगों को ये दवाई दे रहा हूँ, एक समाज सेवा समझ लो। डॉक्टर साहब, 51 डेज, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं, यह कैंसर का अक्सर इलाज है। डॉक्टर साहब, आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए। ऐसा मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज है। ज्यादा से ज्यादा लोग कैंसर से बचे, यही मेरी कोशिश रहती है। और इसमें मैं प्रॉफिट भी नहीं करना चाहता हूँ, बस ऐसी दवाइयाँ बनाता रहूँ, इसलिए थोड़ी सी फीस ले लेता हूँ। वो तो हक है आपका, क्यों नहीं? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, बोलिए ना, कितनी फीस होगी आपकी? 5 लाख। साहब 5 लाख? मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी सी महंगी है, पर आप लोगों को जानना चाहिए कि इसमें मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत लगी हुई है। इनफैक्ट मैंने इस दवाई को बनाने में अपनी जेब से पैसे खर्चे किए। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन दरअसल ये दवाई आपके लिए नहीं,
किसी और के लिए रखी थी। लोग ऑर्डर करते रहते हैं ना हमारे यहाँ। आपके बच्चे का भोलापन मुझे भा गया, और बच्चे तो देश का भविष्य है। मिसेस प्रिया, आप थोड़ा सोचिए, 5 लाख की आपके बच्चे की अमूल्य जीवन के सामने क्या कीमत है? कुछ भी नहीं। बाकी आप लोगों की मर्जी। डॉक्टर साहब, हमें ये दवाई चाहिए। वेरी गुड। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक तरफ मेडिकल साइंस कैंसर से लड़ने के लिए इतनी रिसर्च कर रही है, टेक्नोलॉजी के जरिए नए इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे फर्जी डॉक्टर्स किसी लाल दवाई में शर्तिया इलाज की गारंटी का सरल उपाय बताते हैं, और अमित और प्रिया जैसे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग भी इस झांसे में आ जाते हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अनुसार हमारे देश में फर्जी डॉक्टर्स की संख्या असली डॉक्टर्स से कहीं ज्यादा है। हमारी राजधानी दिल्ली में ही तकरीबन 40,000 नकली डॉक्टर्स राज कर रहे हैं, और बीएमसी से पाए गए आंकड़ों के अनुसार मुंबई में भी 35 से 40,000 क्वैक्स यानी नीम हकीम जाली डॉक्टर्स ठाठ से अपना क्लिनिक चला रहे हैं और जनता को छलते हैं। 5 लाख जमा करने के लिए प्रिया ने अपने घर की जमा पूंजी सब कुछ बेच दिया। मम्मी, मम्मा, मम्मा बहुत दर्द हो रहा है माँ। क्या हुआ विश्वास? बहुत दर्द हो रहा है। अमित! ऐसे में वो डॉक्टर पवार के क्लिनिक वापस पहुंचे। डॉक्टर साहब, अब आप ही कुछ कीजिए। मिसेस प्रिया, ऐसी कौन सी दवा है जो 51 डेज में कैंसर ठीक कर देती है? मैं इसके बारे में नहीं जानता। मैंने आपसे धीरज रखने को कहा था। मानता हूं कि आपके बेटे को ट्रीटमेंट से तकलीफ हो रही थी, ट्रीटमेंट का जल्दी फायदा भी नहीं दिखाई दे रहा था, पर आज नहीं कल वो ठीक हो जाता। तो डॉक्टर साहब प्लीज बताइए अब हम क्या करें? अब क्या? आप जानते भी हैं 51 दिन बिना केमोथेरेपी का मतलब? कैंसर विश्वास में बुरी तरह फैल चुका है। सब मिसेस प्रिया, आई एम सॉरी, आपके बेटे का पैर काटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके केस को पूरे तरीके से समझ गया हूं मिसेस प्रिया, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दूसरे कई शहरों के पुलिस स्टेशन से हमारे पास इस किस्म के केसेस की इंफॉर्मेशन आई है। पर आप घबराइए नहीं, मैं आपकी कंप्लेन भी रजिस्टर कर लेता हूं, और आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के बिना पर मैं इस केस की तहकीकात भी शुरू कर देता हूं। प्रिया की कंप्लेंट पर पुलिस ने तहकीकात तो शुरू कर दी, लेकिन मंजिल और मकसद तक का सफर इतना जल्द खत्म नहीं होने वाला था। बहुत शातिर था डॉक्टर अतुल पवार। वो हर शहर में किराए पर एक क्लिनिक खोलता था, फिर 1 या 2 कैंसर पेशेंट्स को ठग कर रातों रात वहां से गायब हो जाता। फिर नया शहर, नया क्लिनिक, नाम नया, स्टाफ नया, और शिकार यानी कि बीमार भी नया। वो शर्तिया इलाज करते वक्त इलाज का तरीका भी बदल देता था ताकि पुलिस के हाथ कोई सुराग न लग सके। लेकिन इस बार पुलिस के हाथ लग गया उसका असिस्टेंट जसवंत। बता तो क्या जानता है डॉक्टर के बारे में, बता। अमित, इसे कुछ तो पता होगा डॉक्टर पवार के बारे में। सर मैंने कहा ना आपसे कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस उनको असिस्ट कर रहा था। तू भी इस डॉक्टर के साथ इस केस में शामिल है? नहीं सर, मैंने तो एक छोटे से शहर से MBBS की डिग्री ली। मैं अपना क्लिनिक कभी नहीं खोल पाता, ना मेरे पास आत्मविश्वास था और ना पैसा। डॉक्टर अतुल ने जॉब ऑफर किया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। आप मेरे सर्टिफिकेट देख लीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। स्केच रेडी है क्या? ये सच में कुछ नहीं जानता, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। हमारी पुलिस टीम डॉक्टर अतुल के स्केच को ले जाकर उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक वो किसी दूसरे केस में सामने नहीं आ जाता, उसका पकड़ा जाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। उस शैतान ने जो मेरे बच्चे के साथ किया, मैं उसे किसी और के साथ नहीं करने दूंगी। प्रिया किसी भी तरह उस डॉक्टर तक पहुंचना चाहती थी। उसके बेटे के साथ गलत हुआ था,
और उसने तय कर लिया कि वो उस नकली डॉक्टर को सजा दिलवा कर ही रहेगी। प्रिया, प्रिया बस भी कर। अरे पूरे 6 महीने हो गए तुम्हें रोजाना दिन रात सभी भाषाओं के पेपरों में उस दरिंदे को ढूंढते हुए। हनकी मैं काय करूं? तुम बताओ, इसके अलावा कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? अमित, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकती। कहाँ ढूंढूं उसे? आई, हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे, मैं आपकी मदद करूँगा। आता डॉक्टर अतुल सारखाच वाटतो। फोटो दिखा जरा। बाला, अगर इसका चश्मा और हेयर स्टाइल चेंज कर दे तो ये पूरा उस ढोंगी डॉक्टर जैसा दिखेगा, है ना? ओ आई, रुक जा। हेलो, नहीं प्रिया बोल तो। सर, शायद मुझे उस ढोंगी डॉक्टर का पता चल गया। हाँ हाँ, इंटरनेट पे कोई ऐड आया है उसका। डॉक्टर अजय को असिस्टेंट चाहिए। हाँ हाँ, एड्रेस भी लिखा है उसका। डॉक्टर अजय? यस, मैं रुबीना बोल रही हूँ। वो आपने पेपर में ऐड दिया था असिस्टेंट के लिए, उसके लिए फ़ोन किया है। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं जयपुर के पास रहती हूँ और यहीं के इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है। कोई एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो नहीं है सर, लेकिन अगर आप मौका देंगे तो मेहरबानी होगी। कल मुझे 3 बजे आप MG मार्केट के कॉफी शॉप में आके मिलिए। पुलिस ने डॉक्टर अतुल पवार को उसी के जाल में फंसाने का प्लान बनाया। एक समझदार लेडी इंस्पेक्टर रुबीना को इस प्लान का हिस्सा बनाया गया। डॉक्टर अतुल पवार उस जगह पर आया तो जरूर, लेकिन रुबीना के सामने नहीं आया। वो चेक करता रहा कि रुबीना अकेली है या नहीं। उसके रिएक्शंस देखता रहा। कामड़े काय झाला रे? आला क्या तो? सर अभी नहीं आया। हर बार साधारण वेश में पुलिस वहां से खाली हाथ लौट जाती। पूरी तरह से निश्चिंत हो जाने के बाद आखिरकार 9वीं बार मृत्युदाता रुबीना के सामने आया। रुबीना? डॉक्टर अजय नाटा। हेलो। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। दैट्स ऑलराइट। कुछ लेंगे आप? वेटर, दो कॉफी। कॉफी यहाँ पियोगे या जेल में? गुनहगार कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। जैसे ही वो नकली डॉक्टर रुबीना के सामने आया, पुलिस ने उसे आईपीसी के सेक्शन 336, 337 और 338 के तहत विश्वास की जान को खतरे में डालने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस नकली डॉक्टर से सारा सच उगलवाकर उन सब जगहों पर छापे मारे जहां से वो अपना जाली बिजनेस चलाता था। डॉक्टर पवार ने 200 लोगों को कैंसर के इलाज के नाम पर ठगा था। उनमें से कई मासूमों की तो मौत भी हो गई। याद रखें, अगर मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ हो तो वो लोग 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंपेंसेशन की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेनों बसों में सफर करते वक्त या टीवी अखबार में अक्सर ऐसे चमत्कारी इलाजों के इश्तिहार देखने को मिल जाते हैं।
रोग को दूर करने के लिए दिए गए नंबर पर फोन करने की इच्छा भी हो जाती है। लेकिन सावधान इंडिया, ऐसे गुमराह करने वाले इश्तिहारों से बचें। हमेशा किसी सरकारी या जाने माने डॉक्टर से ही अपना इलाज करवाएं। याद रखिए, किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। प्रिया ने पहले सावधानी नहीं बरती, लेकिन जब एक मां ने लड़ने की ठानी तो कोई उसे रोक नहीं पाया। डॉक्टर पवार को पकड़वाकर वो ना सिर्फ अपने बेटे के लिए लड़ी, बल्कि उसने कई और मासूमों को उस नकली डॉक्टर का शिकार होने से बचा लिया। हम सबको भी प्रिया की ही तरह सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक सावधान इंडिया ही बनेगा स्वस्थ इंडिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और सत्य घटना के साथ, एक और ऐसी कहानी के साथ जहां हम में से ही किसी एक की हिम्मत और हौसले ने अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान